हर हर महादेव। 19 कथा और रहस्य यूट्यूब चैनल के इस अलौकिक अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम पविड़ाचार्य मिश्र। उपनिषदों में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात चेतना ही सत्य है, परंतु जब मनुष्य की बुद्धि केवल दृश्यमान भौतिक जगत तक सीमित रह जाती है तब उत्पन्न होता है अहंकार। आज की कथा कोई साधारण वृत्तांत नहीं है, यह गाथा है एक ऐसे प्रख्यात खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञान के प्रकांड विद्वान डॉक्टर विद्याधर तर्कवागीश की, जिनका मानना था कि जो इस ब्रह्मांड में उनके टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर उनके लिए केवल एक मनोवैज्ञानिक दुर्बलता है, किंतु जब स्वयं आदिशक्ति महारानी दुर्गा ने इस परम अज्ञानी विद्वान के तर्कशास्त्र के साथ एक दिव्य परिहास करने का निर्णय लिया तो जो हुआ वह रहस्य और हास्य का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी मुस्कुरा उठेगी। डॉक्टर विद्याधर का अध्ययन कक्ष है जो दूरबीनों और भारी भरकम पुस्तकों से भरा हुआ है और उनकी पत्नी धर्मप्रिया द्वारा की जा रही देवी की आरती की ध्वनि डॉक्टर साहब के कानों में आ रही है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका था। विद्याधर की पत्नी धर्मप्रिया एक अत्यंत सात्विक और भगवती की परम भक्त थी। घर के प्रांगण में दुर्गा सप्तशती के मंत्र गूंज रहे थे, परंतु डॉक्टर विद्याधर के कांपटल इन पवित्र ध्वनियों को मात्र वायु तरंगों का निरर्थक प्रकीर्णन मान रहे थे। विद्याधर झुंझलाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, हे धर्मप्रिया, क्या तुम इस अकारण नाद ब्रह्म साउंड जनरेशन को कुछ क्षण के लिए विराम दे सकती हो? मेरी क्वांटम फिजिक्स की गणनाएं इन चामुंडई बिच्चे की आवृत्तियों यानी कि फ्रीक्वेंसी से विचलित हो रही है। धर्मप्रिया शांत भाव से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, स्वामी, आपकी गणनाएं तो केवल इस ब्रह्मांड का एक अंश नापती हैं, परंतु मेरी माँ जगदम्बा तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता हैं। किसी दिन उनकी चेतना की लहर आपके इस तार्किक मस्तिष्क को ऐसा स्पर्श करेगी कि आपके सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। विद्याधर उपहासपूर्ण अट्टहास करते हैं, खूब जोर से हंसते हैं। असंभव! यदि तुम्हारी उस आदि शक्ति में तनिक भी सामर्थ्य है तो वह मेरी इस वेधशाला के सबसे जटिल दूरदर्शी टेलीस्कोप के लेंस पर अपनी उपस्थिति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देकर दिखाए तो मैं भी देखूं कि माया का गुरुत्वाकर्षण कितना प्रबल है। तभी कहीं दूर बादलों के गरजने की एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत रहस्यमय ध्वनि उत्पन्न होती है, मानो प्रकृति उनके इस दुस्साहस पर मंद मंद मुस्कुरा रही हो। मां माया जब किसी का अहंकार तोड़ती हैं तो वह क्रोध से नहीं अपितु अत्यंत वात्सल्य और कौतुक के साथ तोड़ती हैं। उस रात्रि से ही डॉक्टर विद्याधर की प्रयोगशाला में विज्ञान के नियमों ने अपना विद्रोह आरंभ कर दिया। नवरात्रि के तृतीय दिवस विद्याधर अपने सबसे उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश की किरणों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक विशिष्ट तारे के प्रकाश का विश्लेषण प्रारंभ किया, परंतु यंत्र की स्क्रीन पर जो परिणाम उभरा उसने विद्याधर के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी। स्क्रीन के ग्राफ पर प्रकाश की तरंगें मिलकर एक स्पष्ट आकार ले रही थी, एक त्रिशूल का आकार। विद्याधर ने क्रोधित होकर यंत्र को 2 बार ठोका और बड़बड़ाए, निश्चित ही इस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ गया है जो हिंदू माइथोलॉजी का अध्ययन कर रहा है। अगले दिन क्या होता है? चरणामृत का रासायनिक परीक्षण। पंचमी की संध्या थी। धर्मप्रिया ने बलपूर्वक विद्याधर को देवी का चरणामृत पान करने को दिया। वैज्ञानिक स्वभाव के वशीभूत होकर विद्याधर ने उस चरणामृत की कुछ बूंदें अपनी प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषक केमिकल एनालाइजर में डाल दिया, यह सिद्ध करने के लिए कि यह मात्र जल, दुग्ध या तुलसी का मिश्रण है। परंतु मशीन ने जो तत्व विश्लेषण किया है
यानी कि एलिमेंटल ब्रेकडाउन की पर्ची निकाली, उस पर किसी केमिकल फार्मूला के स्थान पर संस्कृत की स्पष्ट अक्षर मुद्रित थे। क्या था अक्षर पता है? अमृतम अनंतम, अमृत अनंत है। विद्याधर ने उस पर्ची को देखा, मशीन को देखा और फिर शून्य में घूरते हुए कहा, शायद मेरी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। अष्टमी की वह घोर रात्रि थी। अगले दिन विद्याधर एक सम्मेलन से घर लौट रहे थे। उनका मार्ग एक प्राचीन और एकांत वन क्षेत्र से होकर गुजरता था। अचानक उनकी आधुनिक और पूर्णतः स्वचालित फुल्ली ऑटोमेटेड कार का इंजन बिना किसी यांत्रिक त्रुटि मैकेनिकल फेलियर के शांत हो गया। बाहर मूसलाधार वृष्टि हो रही थी और चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। विद्याधर अपने वाहन से बाहर निकले। वे प्रकृति के उस विकराल रूप को देखकर पहली बार भीतर से भयभीत हुए। तभी अंधकार को चीरते हुए दो दैवी प्रज्वलित नेत्र उन्हें दिखाई दिए। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह एक विशालकाय स्वर्ण वर्णी सिंह था। सिंह ने कोई हिंसक गर्जना नहीं की, अपितु अत्यंत शांत और शालीन भाव से मुड़कर एक पगडंडी की ओर चलने लगा, मानो वह उस महान वैज्ञानिक को मार्ग दिखा रहा हो। भय और अज्ञान के उस क्षण में विद्याधर का सारा विज्ञान वाष्पीकृत हो गया। वे यंत्रवत उस सिंह के पीछे चलने लगे। सिंह उन्हें वन के मध्य स्थित एक प्राचीन स्टोन से निर्मित देवी के मंदिर तक ले गया और प्रवेश द्वार तक पहुंचकर अचानक शून्य में वह विलीन हो गया। मंदिर का गर्भगृह है और एक हल्की लौ का दीपक वहां पर जल रहा है। विद्याधर जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश हुए, उन्होंने देखा कि उस निर्जन अरण्य में अष्टभुजाधारी भगवती की एक दिव्य और सौम्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके समक्ष एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। बाहर प्रलयंकारी तूफान था, किंतु गर्भगृह में एक अलौकिक ईश्वरीय शांति थी। उस परम शून्यता में विद्याधर को अपने ही भीतर से एक अत्यंत मधुर और ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई दी। हे मेरे ज्ञानी पुत्र, तूने तारों की दूरी तो नाप ली, परंतु अपने ही रचयिता से अपनी दूरी ना नाप सका। तू जिसे ऊर्जा एनर्जी कहता है, वही तो मेरी शक्ति है। तू जिसे समय या टाइम कहता है, वह मेरा महाकाल का स्वरूप है। तूने नियमों को तो जान लिया, परंतु नियम बनाने वालों को भूल गया। वह क्षण विद्याधर के बौद्धिक अहंकार के पूर्णतः भस्म होने का क्षण था। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। जो मस्तक आज तक केवल लॉजिक और तर्क के समक्ष झुकता था, वह आज स्वतः ही आदिशक्ति के चरणों में नतमस्तक हो गया और उन्होंने अपने कांपते हुए स्वरों में जीवन में पहली बार किसी स्तोत्र का उच्चारण किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगले दिन नवमी का दिन है। डॉक्टर विद्याधर और उनकी पति धर्मप्रिया एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। विद्याधर के मुख पर असीम शांति है और उन्हें मां भगवती का साक्षात दर्शन हो गया था। तो दर्शकों, यह थी डॉक्टर विद्याधर के नास्तिकता के गहन अंधकार से आस्तिकता के परम प्रकाश तक की यात्रा। नवमी के दिन जब धर्मप्रिया ने अपने पति को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ की आहुति देते हुए देखा, तो वे समझ गईं कि भगवती ने अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है। विज्ञान हमें क्या और कैसे का उत्तर देता है, परंतु क्यों का उत्तर केवल और केवल अध्यात्म और परम चेतना के पास है। जब हमारी बुद्धि थक जाती है, तब वहां से आस्था का जन्म होता है। महारानी दुर्गा जो इस संपूर्ण सृष्टि की संचालिका हैं, वे किसी भी तर्कशास्त्र की परिधि से बहुत ऊपर हैं। यदि 19 कथा और रहस्य यूट्यूब चैनल की यह दार्शनिक और रहस्यमय कथा आपको हृदय से स्पर्श कर पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने उन सभी परिचितों के साथ साझा जरूर करें जो प्रत्यक्ष को ही अंतिम सत्य मानते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वैदिक और लौकिक रहस्यमयी कथाएं लाते रहें। और कमेंट में पूर्ण श्रद्धा से लिखें जय मां आदिशक्ति। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।